Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो बच्चों आज हम लेके आ गए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 4। यहाँ पे भी हम दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके बाद बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है आपको, एक क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं, उस बेस पे आपको क्या बनाने को कह रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। 4 पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो जल्दी से इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर जो सबसे पहला कॉलम है उसमें हम मेंशन करेंगे सीरियल नंबर। उसमें हम क्या मेंशन करेंगे, सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जिसमें हम ट्रांजैक्शन मेंशन करते हैं। उसके बाद जो भी प्रोसेस होती है वो होती है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी। सीरियल नंबर, इसमें हम क्या मेंशन करेंगे, ट्रांजैक्शन। उसके बाद एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम हेड्स लिखेंगे। जिसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों, हेड्स के नाम लिखेंगे। तो फॉर्मेट रेडी हो गया। अब सबसे पहले सीरियल नंबर ए और ट्रांजैक्शन नोट करेंगे। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000। हमने बिजनेस कितने से स्टार्ट किया है बच्चों, 70,000 से। तो एक तो मेरा कैश बन जाएगा एसेट साइड में, प्लस दूसरा क्या आ जाएगा, कैपिटल। अब कैश में भी कितने रुपए लिख पाऊंगा, 70,000। कैश में भी कितने रुपए लिख पाऊंगा, 70,000। और कैपिटल में भी कितने रुपए लिख पाऊंगा, 70,000। यहां तक क्लियर होगी बात। फिर है बी पॉइंट, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹18,000। हमने क्या खरीदे, गुड्स। कैसे खरीदे बच्चों, क्रेडिट में। तो कैश के बगल में एक हेड बनेगा स्टॉक के नाम से, क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं। जहां तक क्वेश्चन हो गया है प्लस के नीचे 0। और आप कितने रुपए के स्टॉक खरीद दिए आपने, 18,000 के। कितने रुपए के स्टॉक खरीद दिए, 18,000 के। कैसे खरीदे, क्रेडिट, उधार, पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स, पैसे देने हैं। जहां तक क्वेश्चन हो चुका है वहां 0 पुट कर देंगे, और क्रेडिटर में कितना मेंशन कर देंगे, 18,000। कैपिटल और कैश में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो कितना पुट कर देंगे, 0। कितना पुट कर देंगे बच्चों, 0। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करी, और फिर क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। कितना आ जाएगा कैश, 70,000। स्टॉक कितना हो गया हमारा, 18,000। कैपिटल मेरी हो गई 70,000। अब क्रेडिटर्स कितने हो गए बच्चों, 18,000 के। क्रेडिटर्स कितने के हो गए, 18,000 के। ठीक हो गया, समझ में आ गया इतनी बात, 70,000। अब थर्ड कॉपी करेंगे। क्या कहना चाह रहा है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। इसी पॉइंट को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपको। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। तो ध्यान से सोचना क्या रहा है, हम कह रहे हैं क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं।
क्रेडिटर को कितनी पेमेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा 17,500। तो इतने पैसे मेरे से जा रहे होंगे, तो उतने पैसों को मैं कहां से माइनस कर दूंगा, कैश से। मेरे से पैसे जा कितने रहे बच्चों, 17,500, तो मैंने वो माइनस कर दिया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? इस फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि मैंने क्रेडिटर को देने कितने थे, 18,000, मैंने दिए कितने, 17,500, और हिसाब पूरा हो गया। ठीक है, फुल सेटलमेंट मतलब 500 रुपए का, 500 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, अब वो हमने उनको नहीं देने हैं, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रॉफिट। तो क्रेडिटर में आप पूरे 18,000 माइनस करेंगे, क्रेडिटर में आप कितने माइनस करेंगे, पूरे 18,000, क्योंकि मैंने देने 18 थे, दिए कितने, 17,500, हिसाब क्या कर दिया, बराबर। फुल सेटलमेंट मतलब हिसाब बराबर। तो इस प्रोसेस में बच्चों ये 500 रुपए का मुझे फायदा हो गया, इस प्रोसेस में 500 रुपए का मुझे क्या हो गया, फायदा हो गया। और जो भी फायदा या लॉस, प्रॉफिट या लॉस होता है, वो कहां प्लस कर देते हैं, कैपिटल में। समझ में आई बात? बाकी स्टॉक में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो क्या पुट कर देंगे, 0। फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक क्या ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर क्या बना देंगे, न्यू इक्वेशन। फिर क्या बना देंगे, न्यू इक्वेशन। अब 70,000 में से 17,500 माइनस कर दीजिए। कितना माइनस कर दीजिए, 17,500। तो ये अब बच जाएगा हमारा बच्चों 52,500। स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, 18,000। अब मेरी कैपिटल कितनी हो गई, 70,500, और क्रेडिटर अब 0 हो जाएंगे क्योंकि क्रेडिटर की पेमेंट कर दी है। एक लास्ट पॉइंट है डी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। अब मैंने क्या खरीदा है, फर्नीचर। फर्नीचर एसेट होता है, तो एक हेड बनेगा किस नाम से, फर्नीचर। ठीक है, जहां तक क्वेश्चन हो चुका है प्लस के नीचे प्लस, यहां तक क्वेश्चन हो चुका है, और सारी जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, 0। अब बताइए मैंने फर्नीचर कितने का खरीद दिया, 20,000 का। ठीक है, कैसे खरीदा है, क्वेश्चन ने मुझे बताया है, क्वेश्चन ने मुझे बताया है कैश, मैंने उसके बदले क्या दिए हैं, पैसे। तो मेरे पास से कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कितना माइनस हो जाएगा, 20,000। बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो क्या पुट कर देंगे, 0। फिर क्या बन जाएगी, फाइनल इक्वेशन। अब इसके बाद कोई भी पॉइंट नहीं बचे हैं बच्चों, इसके बाद कोई भी पॉइंट नहीं बचे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। 52,500 में से 20 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000, और उधर कैपिटल बचा सिर्फ कितना, 70,500। यही हमारा आंसर भी देखो, कैश 32,500, स्टॉक 18,000, मशीनरी 20,000 और कैपिटल 70,500। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। फॉर्मेट बनाते हैं जल्दी से, क्योंकि हमें पता है हमें बनाना क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए सबसे पहले क्या मेंशन कर देते हैं, सीरियल नंबर। दूसरे में ट्रांजैक्शन, दूसरे में क्या मेंशन करते हैं, ट्रांजैक्शन। तीसरा जो कॉलम होता है वो एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स का स्पेस ज्यादा होना चाहिए,
ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें हम हेड्स लिखते हैं, जिसमें हम क्या लिखते हैं बच्चों, हेड्स के नेम लिखेंगे। तो हमने एक और लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। अब थोड़ा सा समझदारी से कीजिएगा, इसलिए कराया है क्योंकि ये जो पहला पॉइंट ये समझाने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹40,000, कॉमा गुड्स ₹50,000 एंड फर्नीचर ₹75,000। तो हमने तीन चीजें खरीदी हैं, कैश, सॉरी, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बच्चों हमने कितनी चीजें लेके आए बिजनेस में, तीन। उनको एसेट साइड में लिख देते हैं। क्या क्या तीन चीजें लेके आए, एक लेके आए कैश, ठीक है, ये देखिए ये लिखा है कैश। फिर क्या लेके आए, गुड्स, गुड्स को हम किस नाम से लिखते हैं, स्टॉक। और एक और चीज लेके आए, क्या लेके आए, फर्नीचर। क्या लेके आए बच्चों, फर्नीचर। ठीक है, और इन सबको दूसरी तरफ हम क्या बोलेंगे, कैपिटल, क्योंकि बिजनेस का ओनर लेके आ रहा है तीनों चीजें, तो उन तीनों चीजों को ही हम किस नाम से जानेंगे, कैपिटल। अब कैश कितने लाया है, 40,000। कैश कितना लाया है बच्चों, 40,000, प्लस स्टॉक कितने का हो गया, गुड्स 50,000, फर्नीचर कितने का लाया है, 75,000। ठीक है, कितने का लाया है, 75,000। इन सबको टोटल कर दीजिए, इन सबका क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, 1,65,000। तो इन सबके टोटल को हम किस नाम से डिनोट कर देंगे, कैपिटल, क्योंकि उसको कौन लेके आया है, ओनर। बी पॉइंट क्या कह रहा है, चार्ज डेप्रीशिएशन, चार्ज डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% ऑन फर्नीचर। अब सर डेप्रीशिएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन मतलब होता है बच्चों किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना। ऐसे समझिए, आपने और मैंने एक बाइक खरीदी थी 1 लाख की। कितने रुपए की बाइक खरीदी थी, 1 लाख की। तो 1 साल के बाद उस बाइक की वैल्यू कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। उस बाइक की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम होगी। लेट सपोज वो 10,000 रुपए कम हो गई, तो अब उस बाइक की वैल्यू कितनी रही होगी, 90,000। तो जितने रुपए से वो वैल्यू कम होती है किसी भी फिक्स टेंजेबल एसेट की, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही, कम। यहां पे कह रहा है क्वेश्चन, जो डेप, फर्नीचर पे कितना डेप लगा दो, 10%। फर्नीचर था कितने का, 75,000 का, 75,000 का फर्नीचर था, उस पे कितना डेप लगा दो, 10%, 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ गया डेप, 7,500। इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू, डेप लगा दो, डेप लगा दो मतलब कम कर दो, 7,500 रुपए से क्या कर दीजिए, कम। आगे बात समझ में। तो डेप्रीशिएशन मतलब होता है उस एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। कितने रुपए से कम हो रही है, मैंने आपको अभी समझाया, 7,500। तो मुझे बताइए इसका इंपैक्ट बिजनेस में कैसा पड़ेगा, बिजनेस को इसका इंपैक्ट प्रॉफिट का होगा या लॉस का, सर लॉस का। तो जो भी लॉस होगा वो कहां से माइनस हो जाएगा, दूसरी जगह, कैपिटल से। इसमें कैश और स्टॉक में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, जीरो पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे क्या बनाते हैं, न्यू इक्वेशन। क्या बनाते हैं, न्यू इक्वेशन। कैश कितना हो गया, 40,000। कैश कितना हो गया, 40,000। स्टॉक कितना हो गया, 50,000। अब फर्नीचर की वैल्यू 7,500 से माइनस कर दीजिए। कितने से माइनस कर दीजिए, 7,500 से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 67,500। और सेम ऐसा ही किस में माइनस कर दीजिए, कैपिटल में। तो कैपिटल में जब आप माइनस करेंगे तो 1,57,500 कितना आ जाएगा, 1,57,500। क्लियर हो गई बात। सी पॉइंट क्या कह रहे हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर
₹11,000 इन कैश, हमने गुड्स बेच दिए। तो मैंने आपको सिखाया था जो कॉस्टिंग होती है बच्चों, जो कॉस्टिंग होती है, कितनी कॉस्ट के बेचे, 10,000 के, उसे स्टॉक में से माइनस कर देते हैं, उसे स्टॉक में से क्या कर देते हैं, माइनस। फिर मेरा क्वेश्चन है बेचे कितने के, 11,000 के, क्या मिला, कैश। तो 11,000 में बेचा तो कैश में मेरे को कितना प्लस करना पड़ेगा, 11,000 रुपए। तो बताओ इस प्रोसेस में मुझे फायदा हुआ या नुकसान। 10,000 की चीज 11,000 में बेची तो सर 1,000 का फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया, 1,000। तो वो कहां प्लस हो जाएगा, कैपिटल में। कैपिटल में बच्चों अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्लस, लॉस हो रहा होगा तो माइनस। फर्नीचर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो हमने क्या पुट कर दिया, 0। फर्नीचर में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा तो हमने क्या पुट कर दिया, 0। अब उसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन नहीं, इस बार हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई भी पॉइंट अब बचा नहीं है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन। क्या लिखा जाएगा, फाइनल इक्वेशन। 40 और 11 कितना हो गया, 51,000। 50 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। ये होगा हमारा 67,500। कैपिटल अब हो जाएगी 1,58,500। तो आंसर को चेक कर लेते हैं, क्या यही है, कैश 51,000, स्टॉक 40, फर्नीचर 67,500, कैपिटल 1,58,500। तो बच्चों इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, क्लियर है। अगले लेक्चर में अब हम जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो मैं वहां पे आपको डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, वो सारी चीजें क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। चलो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।